हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो इसका एसिडिक नेचर है, फिनोल का जो एसिडिक नेचर है उसके बारे में बात करेंगे। फिनोल का एसिडिक नेचर किन चीज पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, प्लस क्या क्या फैक्टर हैं जो इसकी एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं, कौन से फैक्टर इसके एसिडिटी को कम कर सकते हैं। हर चीज को कंसेप्ट से समझेंगे शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब मैं बात कर रहा हूं एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। ठीक है, अब मैं फिनोल की एसिडिटी से बात करने से पहले अगर बात करूं कि एसिड होता क्या है, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि एसिड होता क्या है। तो अगर मैं कहूं एसिड कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड जिसको हम एसिड कहते हैं, तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसका आंसर मेरे पास बच्चों ये होगा कि कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, जो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है उसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव को रिलीज करता है उसको हम एसिड कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है, यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब कोई कंपाउंड जितना इजीली H पॉजिटिव रिलीज करता जाएगा, जितना इजीली वो H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है, कोई भी कंपाउंड है XY जिसके साथ H जुड़ा है, जिसके साथ H जुड़ा है, जितना इजीली वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, जितना इजीली वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा, वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक। यहां तक बात क्लियर। ठीक है, अब फिनोल की अगर मैं बात करूं, तो अगर फिनोल ने OH, ये मेरा फिनोल का कंपाउंड है, इसने जब H पॉजिटिव रिलीज करना होगा तो मेरे पास बनेगी फिनॉक्साइड आयन, अब ये एसिडिक होता है, कम एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, अगर उसकी एसिडिटी को हमें समझना है बच्चों, थोड़ा सा हमें उसकी रेजोनेंस पे जाना पड़ेगा। फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी क्या खास बात आती है उसके बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपको रेजोनेंस से ही इसका कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हाँ ये एसिडिक है, और एसिडिक है तो क्यों एसिडिक है और कितना एसिडिक है, किस चीज पे इसकी फैक्टर डिपेंड करें, इसकी रेजोनेंस के ऊपर आप समझ लेंगे कि रेजोनेंस इसमें किस तरह से होती है, तो आपको इजीली समझ आएगा कि हाँ ये कितना एसिडिक है, कितना एसिडिक नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। मेरे पास सपोज ये फिनोल का कंपाउंड है, ये मेरा पहला फिनोल का कंपाउंड है। अब मुझे पता है जो OH ग्रुप है, अगर बेंजीन रिंग के साथ लगा है तो वो देता है प्लस R इफेक्ट, सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है। जब OH बेंजीन के साथ लगा होगा तो वो प्लस R इफेक्ट देगा। प्लस R इफेक्ट का मतलब क्या है, प्लस R इफेक्ट का मतलब क्या होगा, प्लस R इफेक्ट का मतलब मेरे पास ये है बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉन जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग पे छोड़ेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े इस कार्बन पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े इस कार्बन पे, यहां बन गया डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा दिया कार्बन के पास, अब जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन पे पहुंचा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे अब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कार्बन का, इसने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे इसीलिए आया नेगेटिव चार्ज, क्यों, इसका ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था, अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, जो बॉन्ड वाला ये इलेक्ट्रॉन वो तो इसके पास है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया जिसकी वजह से इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये भी ज्यादा देर नेगेटिव चार्ज लेके नहीं रख सकता, तो ये क्या करेगा, ये अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिमिलरली आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन छूटेंगे, यहाँ पे मेरे पास आएगा अगला ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन पे मेरे पास आया नेगेटिव चार्ज, और लास्ट में मेरे पास ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से, मेरे पास फिनोल। ठीक है, अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने का मेरा पर्पस क्या था, कि देखिए जब इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फिनोल के स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 5 में से 3 के केस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 5 में से 3 में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 में से 3 का मतलब क्या हुआ, 60% टाइम्स जो है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 60% जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 5 में से 3 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हुआ,
ऑक्सीजन तो पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन तो पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ऑक्सीजन पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको तो इलेक्ट्रॉन खींचने और ऊपर से आपने उसके इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो ये ऑक्सीजन बहुत इजीली H पॉजिटिव को छोड़ सकता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने से इसका क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन और ले लिया आपने, तो ये क्या करेगा, बहुत इजीली यहां से H पॉजिटिव को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा। मतलब H पॉजिटिव को इसको रिलीज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, H पॉजिटिव को इजीली रिलीज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए यही रीजन है कि ये एसिडिक है, यही रीजन है कि ये एसिडिक है। प्लस किससे ज्यादा, वाटर और एलिफेटिक अल्कोहल से ये ज्यादा एसिडिक है। जो फिनोल है वो वाटर और एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, रेजोनेंस जो बनती है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए वो H पॉजिटिव को इजीली रिलीज कर सकता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात हमारी सिंपल क्लियर होगी, ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब यहां तक तो बात मुझे समझ आ गई कि जो फिनोल है, यहां तक मुझे ये बात समझ आ गई कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है वाटर और एलिफेटिक अल्कोहल से, एलिफेटिक अल्कोहल और वाटर से ज्यादा एसिडिक है मेरे पास फिनोल, ठीक है। ये बात मुझे समझ आ गई। क्यों? क्योंकि जब रेजोनेंस बनी थी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जो उसको पॉजिटिव चार्ज खत्म करना था, उसका सबसे इजी तरीका था H पॉजिटिव को बाहर फेंकना, इसलिए वो एसिडिक है, H पॉजिटिव इजिली रिलीज कर सकता है, ठीक है। अब फिनोल के अंदर ही अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं, और उसके बाद आपसे पूछूं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा, तो उसमें क्या फैक्टर लगेगा बच्चों, उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, उस चीज में हमें क्या ध्यान रखनी है चीज, उसमें हमें यह ध्यान में रखना है बच्चों, उस चीज में हमें यह ध्यान रखना है कि अब H पॉजिटिव तो उसने दे दिया है, अब जो H पॉजिटिव देने के बाद जो आयन बची है, जो H पॉजिटिव देने के बाद जो बेंजीन रिंग बची है, जो आयन हमारे पास बची है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इस नेगेटिव चार्ज को, जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है, जो जितना स्टेबल करेगा, कोई भी ग्रुप जो स्टेबल करेगा इसको, कोई भी ग्रुप जो इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, वो उसको एसिडिक करेगा। क्यों? वो उसको एसिडिक करेगा और एसिडिक बनाएगा फिनोल को। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद ही तो रिंग बनी, H पॉजिटिव देने के बाद तो नेगेटिव चार्ज आया है, तो अगर वो नेगेटिव चार्ज पहले और ज्यादा स्टेबल हो जाए तो और इजीली वो H पॉजिटिव दे सकता है, मतलब क्या है, सपोज मेरे पास ये ArOH है, ये मेरे पास फिनोल का रिंग है, ये मेरे पास फिनोल की रिंग है। अब मेरे पास ArO नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव देने के बाद ArO नेगेटिव बनेगा। इस ArO नेगेटिव को कोई चीज जितना ज्यादा स्टेबल करेगी, ArO नेगेटिव को जितना ज्यादा स्टेबल करेगी, वो उतना ही ज्यादा इजीली H पॉजिटिव देगा, उतना ज्यादा और एसिडिक होगा। तो सिंपल सी बात है, नट शेल में हमें यह समझनी है कि कोई भी ग्रुप जो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, वो उसको और एसिडिक करेगा, फिनोल को और एसिडिक बनाएगा। तो अब अगली बात आती है कि कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो इसको स्टेबल करें। सिंपल सी बात है, नेगेटिव है, नेगेटिव को स्टेबल कौन करता है, जो नेगेटिव को अपनी तरफ अब्सॉर्ब कर ले। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको और स्टेबल करेंगे, और उसको और एसिडिक बनाएंगे। तो अगर फिनोल की रिंग पे, सिंपल से नट शेल में फिनोल की रिंग पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, जैसे सपोज नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर कोई फिनोल की रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो वो उसको और एसिडिक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर ले रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी स्पेसिफिकली अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग गया तो सबसे ज्यादा इफेक्ट देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल तो करेंगे, प्लस अगर वो ऑर्थो या पैरा पे लग गए तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, उसके बाद मेटा पोजीशन, ठीक है। और अब अगर इसके उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरे पास लग जाए, अगर मेरे पास
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल उल्टा इफेक्ट देंगे। पहले ही नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इस पे और नेगेटिव ठोकूंगा, पहले ही नेगेटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप और नेगेटिव देने वाले होंगे तो उसको अनस्टेबल करेंगे। तो वो उसकी एसिडिटी को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, उसकी एसिडिटी को कम करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो इस सारे कंसेप्ट में हमने, अगर मैं नटशेल में आपसे बात करूं, फिनोल एसिडिक होता है, अल्कोहल और वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। उसको दूसरी चीज, अगर फिनोल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको ज्यादा एसिडिक बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको एसिडिटी को कम करेंगे। ठीक है, अब इन सब चीजों को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और चीजें नटशेल में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक होगा फिनोल के केस में। चलिए, उसको नटशेल में मैं ये कह सकूं, तो नटशेल में अगर मैं इसको देखूं तो नटशेल में मैं इसको ये कह सकता हूं कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल और वाटर से वो ज्यादा एसिडिक है। क्यों? रेजोनेंस की वजह से वो ज्यादा एसिडिक है फिनोल मेरा। पर फिनोल के अंदर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनोल में लग जाए तो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, और अगर फिनोल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो उसकी एसिडिटी को वो कम कर देते हैं, अब यहां पे चीज आती है कि दोनों ही केस में एसिडिटी बढ़ाने और एसिडिटी कम करने का जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो उनके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। मतलब क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा होगा, तो उसकी एसिडिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, प्लस अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी कम कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा है, तो उसकी एसिडिटी को वो उतना ही कम करेगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम है एसिडिटी को कम करना, और वो मैक्सिमम इफेक्ट देगा अपना ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है, एसिडिटी को फिनोल की बढ़ाना, और मैक्सिमम बढ़ाएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये बात हमारी सिंपल क्लियर। अब एग्जाम्पल से मैंने ये 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब इन सारी चीजों को अगर नटशेल में कंबाइन करके मैं पूछूं कि इनका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा, को किस तरह से पता करेंगे हम, हमें देखना, हमें ये तो चीज पता है कि हम सबसे एसिडिक कौन सा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब फिनोल में यहां अगर मैं देखूं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें लगा है और एक इसमें लगा है। ठीक है, अब ये दो मेरे पास, मुझे लगता है बाकियों से सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे ये दो। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर भी ये है पैरा नाइट्रोफिनोल, ये है मेटा नाइट्रोफिनोल। तो मुझे पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा मेरे पास, सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद नंबर 4। ठीक है, अब उसके बाद ये दो तो मेरे हो गए क्लियर, अब बचे बाकी 4। ठीक है, अब यहां पे लगा है मेरे पास मिथाइल ग्रुप का काम क्या है, ये देते हैं प्लस आर इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करें, तो नॉर्मल फिनोल से तो इनकी एसिडिटी कम होगी, तो इन दोनों से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा मेरे पास, फिनोल। तो मेरे पास उसके बाद आ गया नंबर 1, अब अब बचे ये दो, इन दोनों में भी मैं कंपेयर करूं, मुझे पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो कम एसिडिक होगा, उसकी एसिडिटी कम होगी। तो पैरा वाले की एसिडिटी है वो मेटा वाले से एसिडिटी उसकी कम होगी। तो मेरे पास नंबर 6 पे क्या आ गया, ये। उसके बाद अगला क्या आ गया मेरे पास, अगला आ गया नंबर 5, और लास्ट में मुझे पता है एलिफेटिक अल्कोहल तो सबसे लीस्ट एसिडिक है। तो इस तरह से ये एसिडिटी का ऑर्डर, इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन एसिडिटी पे पूछा जाएगा फिनोल के, तो आप ये कंसेप्ट लगा के उसका आंसर कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें, ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में आपके साथ मेहनत करते जा रहा हूं। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल 100% आपके डाउट को सॉल्व करूंगा।